बीफ कंपनियां हैं एक्सपोर्ट की, इनको बंद करा दो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री में हिम्मत है तो एक कंपनी को बंद करा दे। उसका बाप भी अगर शमशान घाट से उठ के आ जाएगा, नहीं करा सकता। हमें किसी धर्म से या किसी मजहब से हमें दिक्कत नहीं है, बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक हिंदू का मुझे नाम बताओ जो गाय पालता हो और बूढ़ा होने के बाद उसके मार न देता हो। वृद्ध आश्रम जितने भी खुले हुए हैं, जितनी भी औरतें उसके अंदर है, सारी हिंदू हैं। शर्म नहीं आती? जानवर को माता मानते हैं और जो माता है उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। एक मुसलमान औरत बताओ जो रहती हो आश्रम में, एक मुसलमान औरत, मैं दावा कर रहा हूँ आपके चरण, दावा कर रहे, बहुत बड़ा दावा कर, एक मुसलमान बताओ जो वृद्ध आश्रम में रहती है, जो उस माँ के अलावा किसी और चीज को माँ कहे, मैं तो उसको बेटा नहीं मानता। वो तो पता नहीं किसकी पैदावार है। ये बच्चा है, इसको ना दुनिया की समझ है ना धर्म की समझ है। जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब तो हिंदू खतरे में था नहीं। अब हिंदू की सरकार आ गई तो हिंदू खतरे में आ गया। यति नरसिम्हानंद स्वामी ये भी सवाल उठा रहे हैं। उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एक सवाल, वो एक नंबर का जाहिल, अनपढ़, गंवार, लुच्चा, लफंगा आदमी है। उस पर मैं बात भी नहीं करना। नहीं, एक सवाल उन्होंने जो उठाया है सर, एक छोटा सा जो कुछ भी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, वो किस तरह के बाबा हैं और कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। अब उन्हीं की एक यात्रा चल रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप सबने देखा होगा और आप अभी भी देख रहे होंगे। उनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, क्योंकि वो हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं। ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ हो जाती है। आज फिर ऐसा ही बयान वाला उनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा, धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, यात्रा शुरू की है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। एक इंटरव्यू में वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको सुनने के बाद उनकी बहुत ज्यादा खिंचाई की जा रही है। मेरे दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते ही करते हैं अपने बयानों में। आज उन्हीं का एक वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री है, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र देश जो है पहले से है, बस हम मुहर लगवाना चाहते हैं और इसके लिए पद यात्रा कर रहे हैं। कैसे है पहले से देश? 1949 में जो संविधान बना था, वो बेवकूफ थे लोग जिन्होंने संविधान बनाया। आज 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, 75-76 वर्ष। बेवकूफ थे इन सालों में लोग। देश में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं या मंत्री बने हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली, ये सब बेवकूफ थे। अगर हिंदू राष्ट्र था तो संविधान की शपथ क्यों ली गई? बताया मुझे, या धीरेन्द्र शास्त्री बताए? 7 संकल्प लेकर चल रहे हैं। फिर वही बात है। अरे वो संकल्प लेकर चले या सांप लेकर चले, हमें उससे लेना देना नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो 76 सालों से संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये क्यों ले रहे हैं शपथ संविधान की, जब ये हिंदू राष्ट्र है? कोई जवाब है आपके पास या धीरेन्द्र शास्त्री के पास? अच्छा, फिर मेरे से जो चीजें वहां से यार, ये सर मैं वही तो आप कर रहे हैं ना सवाल, क्योंकि वो जो शास्त्री तो मुझसे सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो सवाल उठा रहे हैं, बस मैंने आपसे वही पूछा। सवाल आप क्या धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से उससे पूछ रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री एक बार जवाब दे दें आके। अच्छा, ये बच्चा है, इसको ना दुनिया की समझ है ना धर्म की समझ है। ये बच्चा है, अभी 40 साल में जाके परिपक्व होता है आदमी। अच्छा, फिर उसको पता चलता है दुनिया क्या है, धर्म क्या है, देश क्या है, समाज क्या है। ये सब चीजें 40 साल के बाद पता चलती है। सर वो तो ठठरी बांधते रहते हैं। अब देखिए, मदारी जो होता है ना, मदारी, उसके पास एक कला होती है लोगों को जोड़ने की। वो कला है इसके पास। आप जैसे लोग बहुत जुड़ते हैं जाके। अच्छा, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए इसको कथा कहने के देते हैं। धर्म गुरु जो होता है, हिंदू धर्म गुरु, वो तो कहते हैं मोह माया से दूर रहना चाहिए। और ये मर्सिडीज में चलता है, ये ओडी में चलता है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गाय को जो है राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा, गंगा जमुना जो है वो साफ हो जाएगी, उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें जो है हिंदू राष्ट्र के अंदर सब कुछ हो जाएगा। हमें किसी धर्म से या किसी मजहब से हमें दिक्कत नहीं है, बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक हिंदू का मुझे नाम बताओ जो गाय पालता हो और बूढ़ा होने के बाद उसके मार न देता हो। एक हिंदू का नाम बताओ जो बूढ़ा होने के बाद उसकी सेवा वैसे ही करता हो जैसे दूध देने के वक्त में करता था। एक हिंदू का नाम बताओ। दूध दे रही तो आप सेवा कर रहे हैं, उसकी माता मान रहे हैं उसको। जिस दिन उसने दूध देना छोड़ दिया, आपने उसको आजाद कर दिया। जाए मरे, पन्नी खाए, कुछ भी खाए। गायशाला में क्यों मर रही है सैकड़ों हजारों गायें रोजाना? माता है, क्यों मर रही है? बताओ मुझे। आप अपनी सगी माता को तो
उसमें भेज रहे हैं आश्रम में कि जाओ, हमारे घर में जगह नहीं है, और गाय को माता मान रहे हो। कौन सा धर्म लिए फिर रहे हो भाई? अच्छा देखिए सर, कौन सा धर्म है? एक मुसलमान औरत बताओ जो रहती हो आश्रम में, एक मुसलमान औरत, मैं दावा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी मैं दावा बात कर कर रहा रहे हूं, एक मुसलमान बताओ जो वृद्ध आश्रम में रहती हो, मुसलमान औरत, क्यों नहीं रहती? इसलिए हम अपनी उस माँ को, जो जननी है हमारी, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, उसी को माता मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। उसके पैरों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है उसके पैरों के नीचे। हम अपनी जान दे सकते हैं, अपनी माँ की जान नहीं। हम किसी को नहीं सौंप देते कि जा भाई, छोटा भाई कहते तो बड़े भाई के पास चला जाए और बड़े भाई कहते छोटे भाई के पास। हम ऐसा नहीं करते। ये वृद्ध आश्रम जितने भी खुले हुए हैं, जितनी भी औरतें उसके अंदर हैं, सारी हिंदू हैं। शर्म नहीं आती? जानवर को माता मान रहे हो, और जो माता है उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हो। कौन से धर्म का पालन कर रहे हो भाई? सनातन में कहीं लिखा है कि गाय की पूजा करो और जो असल माता है उसको छोड़ दो मरने के लिए? उसकी सेवा दूसरे करें, तुम ना करो? बताओ कौन से धर्म में लिखा है? बताए धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री बताए मुझे, कौन से धर्म में लिखा है? असल पूजा तो उस माँ की है जिसने आपको पैदा किया है, और माँ भी असल वही है। जो उस माँ के अलावा किसी और चीज को माँ कहे, मैं तो उसको बेटा नहीं मानता। वो तो पता नहीं किसकी पैदावार है भाई। जो अपनी माँ को माँ न कहे और धरती को माँ कहे, जमुना को माँ कहे, गंगा को माँ कहे, लकड़ी को माँ कहे, पेड़ को माँ कहे, किसी को भी माँ, और माँ को माँ न कहे, माँ को वृद्धाश्रम में भेज दे, मैं तो उसको बेटा नहीं मानता। वो पूत नहीं है, वो कपूत है, कमूत है, कमूत है, वो पूत हो ही नहीं सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस यात्रा को रोकने की साजिश की गई थी। कौन कर रहा है साजिश? हमें तो हिंदू राष्ट्र से डर नहीं है कुछ भी। प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक सब हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी अपर कास्ट हिंदू हैं। अच्छा, कोई दलित तो प्रधानमंत्री है नहीं, कोई SC ST तो है नहीं, कोई OBC तो है नहीं, सब अपर कास्ट है ऊपर से नीचे तक, और हिंदू खतरे में है। उससे पहले 14 से पहले जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जब तो हिंदू खतरे में था नहीं। अब हिंदू की सरकार आ गई तो हिंदू खतरे में आ गया, और वो भी 80% होकर। हम जो 13-14% लोग हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई हम खतरे में हैं, तो बात समझ में आती है कि एक तरफ 80%, एक तरफ 14%। हम तो कह रहे हैं कि हम सेफ हैं, कह रहे हैं अगर पाकिस्तान से भी ज्यादा सेफ हैं हम यहाँ। कह रहे हैं अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो देश में जो है गाय नहीं कटेगा। तो कर दो ना, मना कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कर दो। और सबसे पहले ये जो बीफ कंपनियां हैं एक्सपोर्ट की, इनको बंद करा दो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री में हिम्मत है तो एक कंपनी को बंद करा दे। उसका बाप भी अगर शमशान घाट से उठ के आ जाएगा, नहीं करा सकता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सीधा सीधा धीरेन्द्र शास्त्री को ये आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज, ये तो आंखों देखी बात है ना भाई, ये तो कॉमन सेंस है। आप जो है गाय को मारने पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी बंद करवा दो ना, और हिंदू पर पाबंदी लगाओ कि गाय को बेचोगे नहीं। मुसलमान तो गाय रखता ही नहीं है। देखिए मौलाना साहब, अब सीधा एक और सवाल पे आता हूँ। यति नरसिम्हानंद स्वामी ये भी सवाल उठा रहे हैं। उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, एक सवाल, वो एक नंबर का जाहिल, अनपढ़, गंवार, लुच्चा, लफंगा आदमी है, उस पर मैं बात भी नहीं करना। नहीं, एक सवाल उन्होंने जो उठाया है सर, एक छोटा सा जो कुछ भी नहीं, अलीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नहीं, उसको कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है जिहादी बनाए जाते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं, इसको जो है तोप लगा के उड़वा देना चाहिए। उड़वा दे, अगर उसके बाप में हिम्मत है तो, उसके बाप में हिम्मत है तो उड़वा दे, जाके उड़वा दे ना, बन जाए आतंकवादी, भगवान आतंकवाद को प्रमोट कर दे, कर ले इस काम को। नहीं लेकिन तो ही कर ले, दूसरा क्यों करेगा भाई? भाई दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उड़ा के वो आतंकवादियों के फहरिस्त में क्यों आना चाहिए? तो ही कर देना इस काम को। क्या कहेंगे सर, ये जो धमाका हुआ इतना बड़ा, क्या देश को दहलाने की कोशिश की गई, साजिश की गई? मुसलमान को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। जांच से पहले किसी को भी आतंकवादी कह देना, ये बहुत बड़ा पाप है। बेकसूर लोग फंसते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग जो है अंदर जेल में जाते हैं, उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कितना पैसा देकर डॉक्टर बनता है आदमी, ये सबको पता है। अगर आपके ऊपर आतंकवाद जैसा केस लग गया तो आपकी तो जिंदगी खराब हो गई, और जो पैसा लगा वो भी पानी में चला गया। सोचा किसी ने कभी? अरे आपने पकड़ लिया, ठीक है, हम पकड़ने को मना नहीं करते। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो जब तक जांच नहीं हुई?
जब तक कोर्ट ने उसको मुलजिम या मुजरिम साबित नहीं किया, आप कौन होते हैं भाई उसको मुलजिम कहने वाले, आतंकवादी कहने वाले? आप कौन है? नहीं, आपके फिर घर से फिर कोर्ट किस लिए है? लगा दो ताला कोर्ट के ऊपर। फिर तो जब आप ही को फैसला करना है कि कौन गुनहगार है, फिर तो कोर्ट को ताला लगा दो, संविधान को खत्म कर दो। आपके घर से सॉरी माफ कीजिए, आपके दफ्तर से जो है लगभग 2 किलोमीटर दूर लाल किला है। क्या आप उस धमाके के बाद वहां पर गए देखने, क्या हुआ क्या? नहीं देखिए, मैं तो उस वक्त दिल्ली से बाहर था, मैं दिल्ली में था नहीं, लेकिन धमाका हुआ है भाई, 17-18 लोगों की जानें गई हैं, ये कोई कम बात थोड़ी है। लेकिन वो धमाका क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये तो एनआईए बताएगा ना। दिल्ली पुलिस से जांच लेकर एनआईए को दे दी गई, एनआईए बताएगा इस बात के लिए। एनआईए ने अभी कोई स्पष्ट नहीं किया कि। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।